हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एंटीपार्टम हेमरेज। मतलब एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, मतलब प्रसव पूर्व जो रक्तस्राव होता है वो क्या होता है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। प्रेगनेंसी टाइम पर जो ब्लीडिंग महिला की योनि मार्ग से स्टार्ट हो जाती है उसको 3 कैटेगरियों में बांटा जाता है। फर्स्ट है एपीएच, मतलब जो प्रेगनेंसी के 28 वीक से लेकर बेबी डिलीवर्ड होने से पहले जो योनि मार्ग से ब्लीडिंग हो जाती है उसको एपीएच बोलते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज मतलब जो बेबी डिलीवर्ड होने से पहले ही और प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसको हम एपीएच बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारी इसकी कैटेगरी है इंट्रापार्टम हेमरेज, जो प्रसव के दौरान पे जो ब्लीडिंग होती है उसको इंट्रापार्टम हेमरेज बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है पीपीएच, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज, जो जिसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी, बेबी डिलीवर होने के बाद और प्लेसेंटा जब की जो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद से लेके 28 आवर्स तक जो ब्लीडिंग होती है महिला में उसको पीपीएच बोलते हैं। मतलब जब सीधी सरल भाषा में समझे तो जब डिलीवरी हो जाती है और प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है जिसको हम नाल बोलते हैं, वो जो प्लेसेंटा की जो थैली होती है वो बाहर निकल जाती है, उसके बाद से लेके और 48 आवर्स के बीच में जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है महिला को उसको पीपीएच बोलते हैं। तो अब हम समझेंगे, आज का हमारा टॉपिक है एपीएच, तो हम एपीएच को अच्छी तरह डिटेल से समझेंगे और जो इंट्रापार्टम हेमरेज है और पीपीएच है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो एंटीपार्टम हेमरेज मतलब प्रेगनेंसी के 28 वीक के आफ्टर एंड बेबी डिलीवर्ड होने से पहले जो वेजाइनल से जो महिला को ब्लीडिंग होती है उसको हम एपीएच कहते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। परंतु जब अगर ब्लीडिंग हल्की फुल्की हो तो उसको हम एपीएच में काउंट नहीं कर सकते। जब महिला को 300 ml या इससे अधिक ब्लीडिंग हो जाती है तभी हम उसको एपीएच मानते हैं। तो इस तरह से एपीएच तो हमारा क्लियर हो गया कि मतलब 300 ml ब्लीडिंग जब वेजाइनल मार्ग से प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद और बेबी डिलीवर्ड होने से पहले जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसको हम एपीएच बोलते हैं। अब हमारे आते हैं कॉजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब एंटीपार्टम हेमरेज होने के कारण क्या है। तो एंटीपार्टम हेमरेज होने के 2 मेन कारण होते हैं। एक होता है प्लेसेंटल ब्लीडिंग, मतलब जो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई, प्लेसेंटा से रिलेटेड ब्लीडिंग होती है वो, और एक होती है एक्सटर्न प्लेसेंटल ब्लीडिंग, मतलब जो प्लेसेंटा के बाहर किसी भी अन्य मतलब यूट्रस के किसी अन्य पार्ट से ब्लीडिंग होती है उसको एक्सटर्नल प्लेसेंटल ब्लीडिंग बोलेंगे। तो इसमें जो प्लेसेंटल ब्लीडिंग है वो भी 2-3 प्रकार की होती है, जिसमें एक तो है प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया में मतलब फर्टिलाइज जो जाइगोट होता है वो यूट्रस के अपर सेगमेंट में ना फिक्स होकर लोअर सेगमेंट में फिक्स हो जाता है। फिर जब बेबी जैसे जैसे हेल्दी होता है तो उसका उस पर प्लेसेंटा पे प्रेशर पड़ता है, इस कारण से ब्लीडिंग होती है। तो ये होता है हमारा प्लेसेंटा प्रीविया ब्लीडिंग। और दूसरी होती है प्लेसेंटा एब्रेप्शन, मतलब प्लेसेंटा का जो यूट्रस की जो सतह से प्लेसेंटा चिपका रहता है उसका टाइम से पहले ही अलग हो जाना, मतलब जो यूट्रस के चिपका हुआ रहता है प्लेसेंटा वो प्लेसेंटा बेबी डिलीवरी होने के बाद मतलब अलग होता है, परंतु इस केस में डिलीवरी होने से पहले ही वो यूट्रस से अलग हो जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक है प्लेसेंटल एड्स ब्लीडिंग, मतलब जो प्लेसेंटा के जो किनारे होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब यूट्रस जैसे बेबी बढ़ता है तो यूट्रस भी बढ़ता है, तो उसमें जब खिंचाव पैदा होता है यूट्रस में तो वो प्लेसेंटा अपने किनारों को डेसिडुआ से अलग करता है। जब डेसिडुआ से प्लेसेंटा अपने किनारों को अलग करता है तो वहाँ पे कैपिलरी से जुड़ी रहती है डेसिडुआ से, तो वो भी उस डेसिडुआ से अलग हो जाती है, इस कारण से वहाँ से हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसी को हम प्लेसेंटा के एंड्स से ब्लीडिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एक्सटर्नल
प्लेसेंटा ब्लीडिंग। तो इसके जैसे हम इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि प्लेसेंटा के एक्स्ट्रा से ब्लीडिंग होना। तो इसमें कई कोजेज आते हैं, जैसे सर्विक्स में कार्सिनोमा होना, मतलब सर्विक्स का कैंसर होना, और सर्विक्स में ट्रोमा मतलब चोट लगना किसी कारण से, या फिर सर्विक्स में इन्फेक्शन होना, और सर्विक्स एक्रोपियन। तो ये मेन हमारे रीजन माने जाते हैं एपीएच के। और इसमें सबसे मेन जो कोज माना जाता है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा का लोअर यूट्रस के लोअर सेगमेंट में फिक्स होने पर जो बेबी का उस पर दबाव पड़ता है उसके कारण जो ब्लीडिंग होती है उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो ये मतलब प्लेसेंटा प्रीविया काफ़ी लेंदी टॉपिक है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि एपीएच से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो एपीएच से मदर को जो नुकसान है वो पहले हम समझते हैं, फिर बेबी को क्या नुकसान है वो हम समझते हैं। तो मदर में ब्लड लॉस हो जाएगा, इसके कारण महिला एनीमिक हो सकती है, और एनीमिक के कारण महिला शोक में भी जा सकती है, और शोक से अगर वो रिकवर नहीं होती है तो महिला की डेथ भी हो सकती है। और इसमें बीपी डाउन हो जाएगा, उसके कारण भी महिला शोक में जा सकती है। महिला में स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि ब्लड की जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो महिला में ओडिमा भी हो सकता है, और जो पल्स रेट है वो बढ़ सकती है, महिला में बेचैनी हो सकती है। तो इस तरह से ये महिला को रिस्क हो सकते हैं। और बेबी को क्या रिस्क हो सकते हैं कि अगर जैसे प्लेसेंटा एब्रेप्शन पहले ही हो गया तो बेबी की डेथ भी हो सकती है, और या फिर जैसे प्लेसेंटा बेबी से पहले डिलीवर्ड हो रहा है तो उसमें प्रेशर के कारण यूट्रस की वेजाइनल प्रेशर और बेबी के प्रेशर के कारण प्लेसेंटा से ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह बेबी को भी इससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और माँ को भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए इसको तुरंत ब्लीडिंग दिखते ही महिला को हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए, और इसलिए महिला को हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी दिखे तब भी तुरंत बिना लापरवाही किए हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए, और किसी गायनिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि टाइम से हो सकता है जैसे कोई सिजेरियन करके या नॉर्मल डिलीवरी करके किसी भी तरह से माँ को भी बचाया जा सकता है और बेबी को भी बचाया जा सकता है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से इसके रिस्क के बारे में पता लग गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, इसमें लापरवाही बिल्कुल हमको नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम ऑफ एपीएच, मतलब एपीएच के क्या चिन्ह और लक्षण हैं। तो वैसे तो जो एपीएच स्टार्ट हो जाता है उसके बाद मतलब योनि मार्ग से परीक्षण नहीं करते हैं, जहाँ तक संभव होता है योनि मार्ग से परीक्षण नहीं करते, पर फिर भी अगर इमरजेंसी होती है या पता लगाना होता है कि ब्लीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वेजाइनल परीक्षण करना पड़ता है हमको। तो जब वेजाइनल से जांच की जाती है तो पीवी की जाती है, प्लेसेंटा का कुछ पार्ट्स फील होता है, तो इससे पता लग जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर प्लेसेंटा एब्रेप्शन है। और नेक्स्ट इसका साइन एंड सिम्टम है कि महिला को ब्लीडिंग होगी, जो इसमें तेज भी हो सकती है, थोड़ा हल्की भी हो सकती है, तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम है। महिला को एब्डोमेन पेन होगा, हल्का फुल्का दर्द या तेज भी दर्द हो सकता है। महिला का बीपी डाउन होगा, और पल्स रेट बढ़ जाएगी, और महिला को एनीमिक लगेगी, मतलब जिसमें सफ़ेदीपन आ जाता है महिला में, बेचैनी रहेगी, या महिला को जैसे थकान की तरह महसूस होगा। ये साइन एंड सिम्टम महिला में देखने को मिलेगा। इस तरह आपको एपीएच अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और नहीं किसी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि सभी महिलाओं या पुरुषों को एपीएच के बारे में समझने को मिले, और एपीएच के खतरों से भी के बारे में भी समझने को मिले, और इसका तुरंत मैनेजमेंट करने के बारे में भी उनको नॉलेज हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।